हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ द ओल्ड क्लॉक शॉप। ये जो स्टोरी है ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश अ पैक्ट विद द सन का 4th चैप्टर है। इससे पहले जो 3 चैप्टर्स थे वो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को वो देखना है या फिर आप देखना चाहते हो तो मैं आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। सो वीडियो शुरू करने से पहले, हाय, इफ़ यू आर न्यू हियर देन माय नेम इज़ इप्शिता एंड आई डू एजुकेशनल वीडियोज स्पेशली पिक फ्रॉम एनसीईआरटी ऑन माय चैनल। डू विजिट टू माय चैनल, और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द ओल्ड क्लॉक शॉप। और यहाँ पे दिया गया है, बिफोर रीड होता है ना, जो पहले थोड़ा समरी टाइप का दिया गया है। सो यहाँ पे बताया जा रहा है इट्स अ क्रिसमस ईव। ये जो दिन था क्रिसमस ईव का दिन था। सो क्रिसमस ईव क्या होता है ना, जब आपका क्रिसमस होता है मतलब 25 ऑफ उसके पहले जो दिन होता है 24 ऑफ उसकी शाम को हम बोलते हैं क्रिसमस ईव। एंड क्लोजिंग टाइम्स फॉर शॉप्स, मतलब जितने भी दुकान थे अभी उसका बंद होने का टाइम हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा इवनिंग, बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था, लेट इवनिंग। सो रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। रे नाम का एक आदमी था जिसका जो शॉप था ना अभी तक खुला हुआ था। सो टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। फिर क्या होता है ना, दो शॉपर्स मतलब होते हैं जिनको खरीदना होता है। सो टू शॉपर्स कॉल एट मतलब आते हैं लेट आवर में, बहुत ज़्यादा ही देर हो चुका होता है। फिर दो शॉपर आते हैं रे के ओल्ड क्लॉक शॉप में खरीदने। अभी देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। सो क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। जो क्रिसमस ईव था मतलब 24th ऑफ डिसम्बर का जो इवनिंग था वो आ चुका था। लास्ट मिनट शॉपर्स वेयर गोइंग होम। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था, क्रिसमस ईव आ गया था, बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। तो लास्ट मिनट शॉपर्स मतलब क्या होता है ना, जो लोग होते हैं ना कि अभी तक उन्होंने शॉपिंग नहीं किया है, वो एकदम लास्ट में शॉपिंग करेंगे, मतलब एक दिन पहले शॉपिंग करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं लास्ट मिनट शॉपर्स। तो वो जो लास्ट मिनट शॉपर्स थे शॉपिंग करके जा चुके थे घर। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए। सॉल्ट लेक सिटी यूएसए एक जगह का नाम है जहाँ पे अ थिक मतलब मोटी सी वाइट शीट ऑफ स्नो, मतलब वहाँ पे बर्फ़ गिर रही होती है, ऐसा बताया जा रहा है। ऑब्वियसली मतलब क्रिसमस है तो ठंडी होगी वहाँ पे। तो यूएसए में सॉल्ट लेक सिटी में एक मोटा सा वाइट शीट ऑफ स्नो एकदम चढ़ा हुआ है, मतलब एकदम कवर कर चुका है। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। लेकिन जो ओल्ड क्लॉक शॉप थी, रे का जो ओल्ड क्लॉक शॉप था वो अभी भी उसका लाइट जला हुआ था, मतलब अभी भी वो दुकान खुला था। इट्स ओल्ड डीफ ओनर वॉकड ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। तो रे जो था उसकी जो ओल्ड क्लॉक शॉप थी वहाँ पे बैठा हुआ था लेट इवनिंग में। वो जो रे था वो ओल्ड था, डीफ मतलब उसको सुनाई नहीं देता था। तो वो काम कर रहा था एक क्लॉक पे जिसको उसने उस दिन बेचा था या फिर किसी ने उसको दिया था उसको रिपेयर करने के लिए, तो उस पर वो काम कर रहा था। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. तो उसने जो काम कर रहा था, वो जो काम कर रहा था उसने उसको ख़त्म करके वो उठा, रे स्टूड अप एंड वॉज इन हिज वे टू बैक रूम। बैक रूम मतलब उसके पीछे जो रूम था वहाँ पे वो जाने के लिए मुड़ ही रहा था। उसी टाइम क्या हुआ ना, एक कोल्ड रश मतलब होता है ना, एक हवा का झोंका, एक ठंडी हवा का झोंका आया और फ्रंट डोर से आया, मतलब उसके फ्रंट में जो डोर था उसकी दुकान का ओपनिंग जो था वहाँ से आया और उसकी नेक पे मतलब उसके गर्दन पे एकदम से रश किया, मतलब टच किया। सो ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर। फिर वो घूमा और देखा कि एक लास्ट मिनट शॉपर जैसे मैंने आपको बोला कि जो लोग एकदम होता है ना डे एंड में शॉपिंग करेंगे, वो पहले नहीं शॉपिंग करेंगे, वो एकदम लास्ट में शॉपिंग करेंगे। तो वो मुड़ा और देखा एक कोई लास्ट मिनट शॉपर है। बट हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर। लेकिन उसकी जो बूढ़ी आंखें हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा वाइज है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी जो आंखें हैं उसकी, उसको उससे पता चल गया कि हाँ ये कोई शॉपर है नहीं। He saw two men, one on his 20s, the other क्लोजर टू 50। तो उसने देखा कि दो मैन हैं, मतलब दो आदमी हैं, उसमें से एक जो है वो अपने 20s में है, 20s मतलब 20 की उम्र में है, 20 21 22 ये होता है 20s। एंड जो अनदर वन है वो 50 में है, अपनी 50s में है। सो द यंगर मैन रिमेन एट द डोर।
वो जो यंगर मैन है, मतलब वो जो 20s वाला आदमी है, वो क्या करता है ना, वो डोर के पास ही खड़ा रहता है। द ओल्डर मैन, मतलब जो 50 का होता है, अप्रोच द काउंटर विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हीज आईज। मतलब वो जो 50 वाला बंदा होता है, जिसका एज 50s होता है, वो क्या करता है, काउंटर पे आता है। काउंटर मतलब होता है ना, मतलब आपका दुकान है, एक आपका डेस्क है, उस पर आप बैठे हो, तो वो होता है काउंटर, ठीक है। तो वो जो 50s वाला आदमी वो काउंटर पे आता है, लेकिन उसके आईज में ना कोई भी फ्रेंडलीनेस नहीं है। फ्रेंडलीनेस मतलब दोस्ताना भाव कुछ नहीं है। सो रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर। तो रे जो होते हैं, उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन फिर भी वो अपना फियर, मतलब अपने डर को क्या करते हैं, हाइड करते हैं। एंड एज ए स्लोली पुस्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। फिर वो क्या करते हैं ना, एक छोटा सा नोटपैड रखे हुए होते हैं, क्योंकि वो डिफ होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, नोटपैड पे लिख के बातचीत करते हैं। तो वो जो नोटपैड उनके काउंटर पे था, उसको वो हल्का सा पुश करते हैं, और एक पेंसिल जो है उसको हल्का सा पुश करके बोलते हैं कि इस पे भाई लिख के दो, जो लिख के देना है, जो आपको बोलना है। So he smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. तो रे क्या करते हैं ना, वो स्माइल करते हैं अनफ्रेंडली फेस में, मतलब उनको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो स्माइल करते हैं, और फिर ऐसे कान को पॉइंट करके बोलते हैं, मतलब ऐसे हेड को शुक करते हैं, मतलब हेड को हिलाते हैं कि भाई मेरे को सुनाई नहीं देता, ऐसे वो उनको ऐसे एक्शन करके उनको बोलते हैं। सो अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोटपैड, देन टर्न्ड एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड। तो क्या होता है ना, एक क्विक लुक, मतलब वो जो आदमी होता है ना, वो एकदम सरप्राइज हो जाता है, और उसके जो फेस का जो हुलिया होता है वो चेंज हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो टर्न करता है, और जो बाहर में जो 20s वाला आदमी खड़ा होता है वो डोर पे, उसको कुछ वो बोलता है। सो रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन। तो इसी वक्त रे ने क्या किया, उसको क्लोजली उस मैन को देखा, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। तो उसी बीच क्या हुआ ना, रे उस आदमी को अच्छे से देखे, और उन्होंने ये देखा कि वो जो आदमी है ना, उसने एक गन रखा हुआ है, और उसका जो हैंड है, मतलब उसका एक जो हाथ है वो राइट कोट पॉकेट में ऐसे उसने घुसाया हुआ है। तो उनको ऐसा लगा कि भाई कुछ गड़बड़ है, मतलब ये शायद मुझे लूटने आया है, उनको ऐसा लगा। सो एंगर बॉइल्ड विद इन हिम। एंगर बॉइल्ड मतलब जैसे भी, मतलब ऐसा कोई अगर देखेगा तो उसको गुस्सा आएगा ही, तो उनको भी वैसा गुस्सा आया। बट इट वॉज केप्ड डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि उनका जो अंदर का होता है ना, अंदर जो आत्मा होती है, उनको बोला कि नहीं भाई, इनर वॉइस जो होती है वो बोला कि बी स्टिल, मतलब तुम शांत रहो, कुछ मत करो। सो ही रोट द नोट पैड, ही रोट ऑन द नोट पैड। तो रे ने क्या किया, फिर नोट पैड पे कुछ लिखा। क्या लिखा ना, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ। सो फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एंड रे एंड स्माइल्ड। फिर वो जो 50s वाला आदमी था, एकदम स्ट्रेट रे के आंखों में देखता है और स्माइल करता है। अ क्रूएल मोकिंग स्माइल, मतलब वो जो स्माइल था ना, वो फ्रेंडली वाला स्माइल नहीं था, वो क्रूएल, क्रूएल मतलब होता है ना, मतलब अच्छा वाला स्माइल नहीं था, वो थोड़ा क्रूएल स्माइल था। और मोकिंग, मोकिंग मतलब मजाक उड़ाने टाइप का स्माइल था। देन बोथ अंडरस्टूड वॉट ही वॉज देयर वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर। फिर उनको पता चल गया, मतलब रे को भी पता चल गया, और इस इंसान को भी, जो 50s वाला इंसान था, उसको भी पता चल गया कि ये यहाँ पे क्यों आए हैं, और वो जो बंदा वो क्यों दरवाजे पे खड़ा हुआ है, वो 20s वाला बंदा क्यों दरवाजे पे खड़ा हुआ है। दे लुक्ड लाइक मैन हु वेयर डाउन ऑन देयर लक एंड वेयर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दैट वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। तो वो जो इंसान, जो दो थे, जो 20s वाला था और जो 50s वाला आदमी था, वो कुछ ऐसे लोग थे जो कि डाउन ऑन देयर लक, मतलब उनका जो किस्मत था वो अभी डाउन चल रहा है, और वो ऐसा कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं जो जो कि करने से आगे जाके उनको सॉरी फील करना पड़े। मतलब वो करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस वहाँ पे है। तो एक्चुअली वो क्या था ना, वो आदमी लोग वो रे को लूटने आए थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये था सीन। अभी पार्ट 2 में चलते हैं।
तो रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड। अभी रे को पता चल चुका था वो उनके जो विजिटर्स थे उनको कुछ चाहिए था। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी। तो फिर रे क्या करते हैं ना, उनका मतलब वो जो आदमी था 50s वाला, उनका एक ओल्ड वॉच एक्सचेंज करके उनको अच्छे पैसे देते हैं। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक चीम मेरी क्रिसमस। ओके, इसका मतलब ये है कि, तो इसका मतलब जो है ना, हम अगर पढ़ेंगे आगे तो समझ में आ जाएगा, मैं आपको आगे बताती हूँ। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन। क्लॉक्स टिक्ड ऑन मतलब ओल्ड क्लॉक शॉप था, वहाँ पे क्लॉक्स ही होंगे तो वो टिक टिक कर रहे थे, तो इसको बोलते हैं द क्लॉक्स टिक्ड ऑन। रे कामली रोट अनदर मैसेज। तो रे ने क्या किया, वो डर डर गए थे एकदम से, लाइक ऐसा होगा तो कोई भी डर जाएगा, तो उन्होंने काम होके शांति से एक और मैसेज लिखा नोट पैड पे। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। उन्होंने लिखा कि क्या आप यहाँ पे क्लॉक या फिर कुछ वॉच लेने आए हैं। क्लॉक का मतलब होता है वो जो दीवार पे टंगा हुआ होता है ना, वॉल क्लॉक, वो होता है क्लॉक। और वॉच होता है जो हम रिस्ट में पहनते हैं, रिस्ट वॉच, ठीक है। सो देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विथ हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस। सो फिर उन्होंने क्या किया, लोन बोर्ड मतलब होता है ना, अगर तुम चाहो तो तुम कुछ चीज़ उधार करके, मतलब कुछ मुझे दे सकते हो, कुछ चीज़ मुझे दे सकते हो और मैं उसके बदले तुमको अच्छा पैसा दूंगा। तो ऐसा बोल के एक बोर्ड ना उनकी शॉप में लगा हुआ था। तो रे ने क्या किया, उन पे वहाँ पे फिंगर आउट करके उनको बताया कि भाई देखो, यहाँ पे ये चीज़ भी होता है। ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर। पॉन ब्रोकर का मतलब होता है वो जो होता है ना, जो पैसा, ज़मींदार साहूकार टाइप के जो होते हैं, जो पैसा लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं, सॉरी पैसा देते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं, कुछ चीज़ आप वहाँ पे गिरवी रखते हो। तो ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर, वो ऐसे पॉन ब्रोकर थे नहीं, बट एट द सेम टाइम कुड नॉट से नो टू द नीडी पीपल हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट। लेकिन वो सेम टाइम वो पॉन ब्रोकर नहीं थे, जो साहूकार वगैरह टाइप का होता है ना, जो ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं, वो वैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी ना वो ना नहीं कह पाते थे उन लोगों को वो जो नीडी होते हैं, जिनको पैसा चाहिए होता है। लोगों का स्वाभिमान भी होता है ना, वो ऐसे किसी से पैसे नहीं ले सकते। वो क्या करते हैं ना, गिरवी रखते हैं, फिर कुछ पैसे लेते हैं। तो वो जो लोग थे नीडी पीपल, वो उनको ना नहीं कर पाते थे, फिर वो कुछ ओल्ड क्लॉक या फिर कुछ वॉच अपने पास रख के उनको थोड़ा बहुत पैसे देते थे। ही लोन्ड मोर देन ही शुड। वो उतना ही पैसे उधार देते थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, मतलब जितना हो सके उससे ज़्यादा मनी वो उधार देते थे। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक। फिर वो क्या करते थे, जब जो ओनर होते थे उनका पैसा दे देते थे, फिर वो उनको अपना वॉच या फिर क्लॉक वापस दे देते थे एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट। वो एकदम कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते, सेम प्राइस में ही वो उनको वापस कर देते थे। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल ईजियर। फिर जो ओल्डर मैन था 50s वाला आदमी, उसको ना वो लोन बोर्ड देख के थोड़ा ईजी लगा, मतलब उसको थोड़ा सा वो थोड़ा सा काम हुआ। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट। फिर वो क्या किया, अपना हाथ जो कोट पॉकेट में वो रखा हुआ था, अपना हाथ बाहर लाया और उसने क्या किया, अपना एक ओल्ड वॉच जो पहना था उसको जल्दी से बाहर किया। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोट। फिर नोट पैड में वो आदमी ने लिखा कि ये जो ओल्ड वॉच है, इसके बदले तुम मुझे कितना पैसा दे सकते हो। सो रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिज मैन। तो रे ने नोटिस किया कि वो जो 50s वाला आदमी है, जब वो अपना ओल्ड वॉच दे रहा है, उसके आंख में थोड़ा सा शेम है, मतलब थोड़ी सी हिचकिचाहट है। रे ने वो नोटिस किया। तो वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हार्ड ग्रेट पावर्स। लेकिन वो जो वॉच था ना, ओल्ड वॉच, उसमें कुछ स्पेशल नहीं था, वो कोई अच्छे ब्रांड का नहीं था, मतलब कोई भी ब्रांड न्यू वॉच नहीं था, लेकिन उसमें कुछ ग्रेट पावर्स थे। तो यहाँ पे जो ग्रेट पावर्स बोला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके पास कुछ ऐसा पावर्स था जिससे वो एक बुरी सिचुएशन को अच्छी सिचुएशन में बदल सकता था। मतलब ये बुरी सिचुएशन किसको बोला जा रहा है, मतलब वो लोग जो आए थे ना, वो रे को लूटने आए थे, बट एट दैट पॉइंट वो ओल्ड वॉच ना उस सिचुएशन को बिल्कुल बदल देता है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उस वॉच में ग्रेट पावर्स थे। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे ऑफ अ बैड सिचुएशन। येस, जो कि मैंने अभी बोला कि उसमें क्या ग्रेट पावर्स था, कि उसमें एक्सचेंज करने का पावर्स था क्या ना, एक बैड सिचुएशन को एक अच्छी सिचुएशन में।
Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for?" तो जैसे ही रे को पता चल गया कि भाई ये जो आदमी है इसको पैसे का ज़रूरत है, तो रे ने उसको पूछ डाला कि तुमको कितना पैसा चाहिए, तुम बोलो। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैक, वॉट एवर इट्स वर्थ। द रिप्लाई आया कि भाई तुम जितना दे सको दे दो। वो 50s वाला मैन लिख के देता है रे को। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स। फिर क्या होता है, रे जाता है अपने कैश बॉक्स के पास। कैश बॉक्स मतलब जहाँ पे तुम पैसे वगैरह रखते हो। पुल्ड आउट अ $50 नोट। तो उसने क्या किया, कैश बॉक्स से एक $50 जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है उसको वो निकाला, एक नोट निकाला एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। मतलब वो जो आदमी था 50s वाला आदमी, उसको वो पैसा दे दिया। As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. They seemed to say थैंक यू। मतलब जब उसने रे ने उसको पैसा दिया तो उन्होंने हैंडशेक किया, मतलब दे शुक देयर हैंड। फिर रे ने उस इंसान के, उस आदमी के आंखों में आंखें डाल के देखा। फिर उनको ऐसा लगा कि वो आंखें जैसे बोल रहे हैं थैंक यू सो मच। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच। रे को भी पता था और वो ओल्ड मैन मतलब 50s वाला आदमी को भी पता था कि ये जो घड़ी है ना वो $50 की है नहीं, लेकिन फिर भी रे ने दे दिया क्योंकि उनको पता था कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा नीड में है। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट, मतलब जाने से पहले वो जो मैन था उसने लिखा कि आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मेरी क्रिसमस। फिर वो नोट पैड में वो इंसान लिखता है कि मैं जल्दी ही आऊँगा और अपने वॉच को एज सुन एज पॉसिबल लेके जाऊँगा और मेरी क्रिसमस। The little story ended on the half hour with the clock striking all together. लेकिन वो जो मेरी क्रिसमस जब वो आदमी बोलता है तो इसी बीच क्या होता है ना, जितनी भी घड़ी होती है ना वो सारे एक साथ क्लिक करने लगते हैं, मतलब बजने लगते हैं जैसे कि सब मिलके उनको मेरी क्रिसमस बोल रहे हो। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑन द वाइल रेंज आउट द टाइम विथ सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम। द टाइम पीसेस मतलब होता है जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर तुम साइलेंटली देखो तो तुमको ऐसा लगेगा कि यार कितना बड़ा सिचुएशन को मैं कैसे ओवरकम कर ली। मतलब साइलेंटली इसका मतलब ये है कि तुम साइलेंटली ज़्यादा मतलब क्या मतलब होता है ना, ज़्यादा हड़बड़ाहट में नहीं आके साइलेंटली काम होके भी तुम एक सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। सो यही रे को वहाँ पे लगा, मतलब वही वो ये सोचने लगे कि हाँ यार मैंने एक सिचुएशन, बैड सिचुएशन को टैकल कर लिया है। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फील्ड विद द होप। वो जो घड़ी था ना उनका जो स्वीट और म्यूजिकल मैसेज था वो एकदम होप से भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल was felt by the three men who stood in the clock shop. तो यहाँ से यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे एक मैसेज मिलता है हमको कि पीस ऑन द अर्थ, मतलब ये जो सारी जो चीज़ें हैं, अगर तुम सोचो अगर रे एकदम से चिल्ला देते या फिर कुछ हड़बड़ाहट में कुछ अलग ही सीन हो जाता वहाँ पे, तो ऐसा नहीं हुआ। रे ने एकदम कामली एकदम अच्छे से उस सिचुएशन को टैकल कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप पीस में, शांति से, गुडविल मतलब अच्छी काम करके भी आप इस धरती पे शांति क्रिएट कर सकते हो। ऐसा मतलब ऐसा एकदम बाउंड नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि नहीं आपको एक एग्रेसिवली रिएक्ट करना ही है। तो ये जो बात थी वहाँ पे जो 3 इंसान थे क्लॉक शॉप में, क्या रे और जो 50s वाला आदमी और जो 20s वाला आदमी, उनको ये पता चल चुका था। सो या दैट इज़ ऑल अबाउट योर स्टोरी। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आए। कैसा लगा आपको ये स्टोरी मुझको कमेंट सेक्शन में बताना। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी काइंड ऑफ डाउट regarding this video, then you can ask down me in the comment section. So yeah, we will see you in the next one. Thank you.